तो ये भिलाई में पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, और जितने लाखों में भक्त आज बैठे हैं ऐसे ही भिलाई में लाखों में भक्त प्रत्येक कथा में बैठे मिले हैं। जरा विचार करिए, शक्कर में मिठास नहीं होती तो चींटी नहीं आती, गुड़ में मिठास नहीं होती तो मक्खी नहीं आती। शिव अगर अपना भंडार खोलकर लुटाते नहीं तुमको तो तुम भी शिव महापुराण में इतनी बारिश में आते नहीं। उसने दिया तब आप आए, उसने दिया तो आप आए हो। बोलबम का नारा है, बाबा है सहारा। उसने दिया तो आप आए, उसने प्रदान किया तो आप आए। वीरमणि कहते हैं कि मैंने शिव को नहीं देखा, मैंने शंकर को नहीं देखा। नंदी के रूप बदलने पर नंदी के चेहरे का तेज देखकर बोल दिया था कि हम नहीं मिले शिव से। कई सालों से हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, कई सालों से। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन निकल गया शिव जी को मनाते मनाते, पर आज के जमाने में ना जाने ऐसा क्या हो गया कि लोग शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, शंकर जी सुन लेते हैं। इतने सारे लोगों के झोली भगवान ने गोदी भर दी, किसी के 24 साल, किसी के 20 साल, किसी के 11 साल, किसी के 15 साल। जब डॉक्टर मना कर दिया तो इतनी ये औलाद हो ही नहीं सकती, तो फिर कैसे हो गई? अभी आपने सीहोर की आखिरी दिन की कथा तो तुम लोगों ने देखी नहीं होगी शायद। देखिए आप लोगों ने सीहोर के आखिरी दिन की कथा। एक पत्र आया था बच्चों का, दूसरा पत्र आया था बच्चों का, तीसरा पत्र आया था बच्चों का। हम कितने पत्र पढ़ते तो हमने कह दिया जितने बच्चे वाली माताएं जिनको बाबा ने दिया है जरा खड़े हो जाओ। और मालूम पड़े इतने खड़े हो गए, आखिरी में व्यासपीठ से कहना पड़ा वहीं बैठ जाओ, वापिस बुलाएंगे बाद में तुमको। और उस पत्र के बाद हमारे कमरे में दूसरा पत्र भेज दिया, गुरुजी आपने बच्चों वालों को खड़ा कर, अब जिनके मकान नहीं थे, किराए के मकान में रहते थे, बाबा ने उनको मकान दिया, उनको भी तो खड़ा करना था तुमको। शिव कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आप नहीं बसते, अगर नहीं सुनता तो कौन कहता? एक पति को गुस्सा आ गया अपनी पत्नी पे, बहुत गुस्सा आया। पत्नी ने पूछा तुम मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? पति बोला कोई भी सामान मंगाना रहता है तो दूसरे से बोल देती है, मुझसे क्यों नहीं बोलती? कोई भी सामान मंगाना है तो दूसरे से कहती है, मुझसे क्यों नहीं कहती? पत्नी ने कहा 18 साल शादी के हो गए, 18 साल से मैं तुमसे जो बोलती हूं तुम मेरी बात को मानते नहीं हो। इस कान से सुना इस कान से निकाल देते हो। बच्चों की किताब लाने का बोलो तो नहीं लाते, फीस जमा करने का बोलो तो नहीं जाते, स्कूल जाने का बोलो तो नहीं जाते, ये काम का बोलो तो नहीं करते, वो काम का नहीं बोलो तो नहीं करते। तो फिर आखिरी में किसी से तो कहना पड़ेगा कि यह काम कर दो भैया, हमारा बच्चों के स्कूल तक चले जाओ भैया, ट्यूशन की फीस जमा कराओ भैया, उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दो भैया, किसी से तो कहना पड़ेगा।
तू दूसरे से कहती, मेरे से क्यों नहीं कहती? पत्नी ने कहा तुम सुनते हो पर करते नहीं, तुम सुनते हो पर लाकर देते नहीं, इसीलिए मैंने दूसरे से कहना प्रारंभ करा। बस यही शिव पुराण बता रही है। यही पहले हम सबसे कहते थे बाबा झोली खाली है भर दो, कहीं से नारियल, कहीं से बेल, कहीं से भभूति, कहीं से कुछ, कहीं से दाना, कहीं से कुछ, सारी दुनिया पर हाथ पैर जोड़ जोड़ कर देख लिया पर आखिरी तक नहीं दिया। तब हमने फिर हमारे महादेव से कहना प्रारंभ किया, उसने देना प्रारंभ किया। अब आज दुनिया के लोगों को बुरा लग रहा है, आखिर ये सब शंकर जी की ओर कैसे मुड़ते चले जा रहे हैं? जो पहले हमारे थे अब शिव के कैसे होते चले जा रहे हैं? जिसको देखो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब दुनिया के लोगों को टेंशन हो गया, सारे के सारे एकदम कैसे शंकर जी की ओर मुड़ गए। शंकर जी, सपने में शंकर जी दिखे, खाता शंकर जी दिखे, पीता शंकर जी दिखे। अब तो ऐसा लगता है कि बहुत देर से इंतजार कर रही थी और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला इतनी देर में ऑटो आ गया, तो ऐसा लगता है शंकर जी लेने आ गया। हर चीज में शंकर जी दिखता। पहले भटक लिए, अब तो हर चीज में, हर एक में वही रब, वही शिव नजर आ रहा है। तो दुनिया के लोगों को ईर्ष्या होने लगी। हमने इतने दिन की फील्डिंग जमाई थी, हमने इतने दिन तक पिच जमाई थी और मालूम पड़े ये शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, शिव 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 शिव। शिव शिव कहां? कितना कितना एक एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि उसके बच्चे, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके बच्चे की किडनी भी खराब है, इसका चेहरा भी खराब है। वो मां कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाना। हम पत्र कहीं बैठी है क्या? दिख गई? आ जाओ आ जाओ, तो हम पत्र ना ढूंढेंगे, आ जाओ। डॉक्टर ने कह दिया इनके बच्चे को इसकी किडनी सड़ चुकी है। जब बच्चा 4 महीने 5 महीने का था, 5 या 6 महीने का पत्र में लिखा है, किडनी बच्चे की है ही नहीं, सड़ गई। उस किडनी के कारण बच्चे की दूसरी किडनी काली पड़ गई। बच्चे का चेहरा नहीं बना, बच्चे के हाथ पैर सब नहीं बने, बच्चे का पूरा शरीर में फुंसी, फोड़े और मवाद भरा हुआ। सोनोग्राफी में आ गया। 5वां महीना, 6ठा महीना निकला। वो बेटी जो उस बच्चे को लेकर आई है, वो उसका पत्र ढूंढूं मैं तो वो बच्ची हाँ ये रहा। मेरा नाम रीता सोनवानी, पति भूपेन्द्र सोनवानी। मैं जलेबी चौक कैंप 1 पावर हाउस निवासी हूं। बच्चा गर्भ में 6 महीने का था और डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर बोल दिया कि बच्चे की किडनी सड़ रही है। एक किडनी बच्चे की बेकार हो चुकी है, दूसरी किडनी के कारण किडनी काली पड़ चुकी है, बच्चे का चेहरा नहीं बना है, बच्चे का पांव हाथ नहीं बना है, बच्चे के शरीर पर फुंसी फोड़े हैं और पूरा शरीर का बच्चा
जो तुम्हारे गर्भ में है वो बच्चा एकदम सूजन में बताया गया और बच्चा पूरा बेकार है। 6वें महीने की सोनोग्राफी में कह दिया इस बच्चे को बाहर निकलवा दो, ये बच्चा जन्म देने के लायक नहीं था। क्या करा जाए? 6वां महीना था। घर के लोगों ने कहा चिंता नहीं करना, बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने संतान दी है और वो भी संतान ऐसी हो गई, अब क्या करें? तभी हमारे पड़ोस के लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, कोई जाके सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आओ। परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और पीना चालू करा। इसलिए पीते कि गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर ने तो 6ठे महीने में कह दिया इस बच्चे को बाहर निकाल दो, ये बच्चा बेकार है, सड़ा हुआ है, इस बच्चे का चेहरा नहीं, इस बच्चे का हाथ पैर नहीं, ये बच्चा बेकार है, इसको निकाल। पर पत्नी ने कहा नहीं, मैं सीहोर वाला महाराज की कथा सुनती हूं, 9 महीना इस बच्चे को रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। महाराज शायद दुनिया का पहला केस होगा जो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया। 90 महीने के बाद 17 जुलाई 2024 को, कितनी जुलाई? जम के बोलो जरा, 17 जुलाई। आज कितनी जुलाई है? कितने दिन पहले की घटना है? 17 जुलाई 2024 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, किडनी भी काम कर रही है, चेहरा भी बना है, हाथ पैर भी बने हैं और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। लिया डॉक्टर कह रहा है इसकी किडनियां काम कर रही है, शरीर पूरा स्वस्थ है। सोमवार के दिन हुआ है 17 जुलाई को और शिवाय नाम रखा है इसका, श्री शिवाय। अब तो खुश हो जा, रो नहीं बेटा, अब तो बाबा दे दिया। रोते नहीं, अब खुश खुश जाओ, बाबा दिया ना बढ़िया। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास अपने अंदर, शिव क्या करेगा, शंकर कैसे देगा, करुणा नहीं करता तो शायद कोई ना। आज दुनिया के लोगों को चिंता खाए जा रही है, सब शिवमय होते चले जा रहे हैं। कलयुग चल रहा था पर शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। कलयुग चल रहा था, शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, पता नहीं। वीरमणि राजा ने हाथ जोड़कर कहा मुझे शिव नहीं मिल रहे, कृपा करिए। नंदीश्वर को पहचाने नहीं थे, बस चेहरे का तेज देखकर कह दिया था कि आप कुछ कृपा करिए। नंदीश्वर ने कृपा कर दी और कहा राजन अभी तक तुमने सावन के महीना तुम्हारी पूजन के मध्य में तो आया, पर
श्रावण के मध्य में जो शिवरात्रि आती है, तुम उस शिवरात्रि पर संध्या बेला में, प्रदोष काल में, रात्रि के समय पर प्रथम पहर की पूजन नहीं करते। प्रथम पहर नहीं पूछ पाए। मेरा पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व में